तनिक थोड़ा चैन से दाल रोटी खाना शुरू किया था, इतने में जरासंध ने आक्रमण कर दिया मथुरा के ऊपर। एक बात कहूं ना, भगवान कृष्ण जो थे 125 साल संसार में रहे थे और यक्को दिन वो चैन का जीवन नहीं जिए। यक्को दिन, जन्म के दिन से ही गर्भ से बाहर आते ही मुसीबत में पड़ गए थे और मरते दम तक कन्हैया के जिंदगी में यक्को अंतिम दिन तक भी मुसीबत मुसीबत रही उनके पास। गर्भ से बाहर आने से मुसीबत शुरू हो गई थी और बिल्कुल मरते दम तक भगवान मुसीबत में रहे, मरते दम तक। आइए महाराज जी आइए। पूरी स्टडी की जाए तो आप पाओगे कि कृष्ण का जीवन पूरी मुसीबतों का सागर है, मुसीबतों का सागर। उतनी मुसीबत अगर आप एक महीना नहीं झेल पाओगे, सल्फाजक गोली बिल्कुल ढूंढ के पट रखा जाओगे। आप जरा चिंतन करो एक मिनट के लिए, पैदा होते ही मां बाप से अलग, जिस मां ने पैदा किया पैदा होते ही मां से दूर, बाप से दूर। ये कोई सुखद बात है? ये कोई सुख है? और सुनो, छठी के दिन पूतना मौसी आ गई जहर लेकर के। छठी थी और मौसी जी आ गई जहर पिलाने। और फिर सकटासुर, बकटासुर, अकटासुर, नकटासुर, रोज कोई ना कोई पीड़ा देने आया, रोज। फिर तनिक तनिक बस सुख के दिन आए थे, वो गोपियां और ग्वालों के साथ रास वस रचाए कि बस वो भी छूटा, मथुरा पहुंच गए, वो भी सब छोड़ना पड़ गया। मथुरा पहुंचे तो वहां भी मुसीबत, कंस को मारना, ये करना वो करना। फिर गुरु के यहाँ चले गए, संदीपनी के यहाँ, वहां से आए फिर मुसीबत। तनिक पढ़ाई करके थोड़ा चैन की रोटी खाना शुरू किया था, जरासंध ने अटैक कर दिया मथुरा के ऊपर। पूरी जिंदगी आप अध्ययन करो, शादी भी एक कौन की चैन से नहीं हुई, एक भी शादी चैन से नहीं हुई। रुक्मिणी की शादी सुनोगे भी, दे मारा मारी, दे पटका पुटकी, दे काटा पीटी, ये सब काट पीट के शादी हुई है। एक को शादी भगवान की बेचारे की, ठाकुर जी की लीगल शादी एक को नहीं कर पाए, बाकायदा मौर धर के और आनंद के साथ शादी किया हो, एक को नहीं कर पाए। वो पटक के, मार के, भगाए के, छीन के, उठाए के, भाग के, ये सब किया भगवान ने जिंदगी में। और फिर अंतिम चरण आया तो उनके सामने 56 करोड़ बच्चे कट गए। आखिरी दिन भी उनके सुखद नहीं रहे, जिसके एक दो नहीं 56 करोड़ बच्चे लाशों में परिवर्तित हो गए हों। मरने के जस्ट पहले, ठाकुर जी जाने के पहले, और सोने की नगरी पाने में चली गई। मने जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत 125 साल ठाकुर दे संघर्ष, दे संघर्ष, दे संघर्ष। लेकिन एक प्लस पॉइंट और देखिए कि उसके आनंद में कमी एक दिन नहीं आई, उसकी मस्ती में कमी नहीं आई तनिक भी। इतना संघर्ष भरा जीवन जीने के बाद भी कन्हैया के होठों की मुस्कान कभी गई नहीं। यही तो कृष्ण के जीवन की महिमा है। भाई बहनों, भगवान मथुरा में बस थोड़ा सेट ही हुए थे, जरासंध ने अटैक कर दिया विशाल सेना के साथ। अटैक क्यों किया? भगवान ने कंस को मारा ना, तो कंस की 2 बेटियां, जरासंध की 2 बेटियां कंस को ब्याही थी, अस्थि प्राप्त थी, और कंस को ठाकुर ने मार दिया। अब उसकी जरासंध की दोनों बेटियां विधवा हो गई। जो खबर पाई जरासंध ने कि हमारे दामाद को मार दिया, हमारी दोनों बेटियां विधवा हो गई, इतनी हिम्मत कन्हैया की, बस बनाई सेना विशाल से मथुरा पे अटैक कर दिया। और लिखा है कि भगवान ने उसकी सेना ही खाली मारी, उसको नहीं मारा। जो सेना लाया था उसको काट डाला भगवान ने, जरासंध को भागने दिया। बलदाऊ उसको मारने जा रहे थे। ऐसी कथा आती है कि जब सेना मर गई और जरासंध भाग रहा था तो बलदाऊ ने अपना हल बढ़ाया, उसको कैच किया। कहां भाग रहा है? इधर आ, तेरी मुक्ति पथ की तैयारी हो गई। आज उठाया हल उसको मारने के लिए बलदाऊ ने। कन्हैया भाग के आया, बलदाऊ भैया प्लीज प्लीज इसको मत मारना। और क्यों मारे? इसको छुट्टी मिले। कहना नहीं, इसको मत मारना, ये हम लोगों का बिना कमीशन का एजेंट है। तो क्यों, क्या मतलब? कि हम लोग धरती पर आए हैं विनाशाय च दुष्कृताम करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। अब दुष्ट सब जहां तहां फैले हुए हैं,
दो इस घर में, दो उस घर में, सब जहां तहां फैले। हम लोग घर घर में कहां खोजेंगे दुष्ट कहां कहां है। इसको छोड़ो, ये जाएगा फिर सेना बनाएगा, फिर दुष्टों की मंडली इकट्ठा करेगा, ढूंढ ढूंढ के सबको फोन करेगा, चिट्ठी डालेगा, आ जाओ दुष्टों। और दुष्टों को लेके फिर आएगा ये। हम लोग फिर दुष्ट सब काट डालेंगे और इसको फिर छोड़ देंगे। ये फिर जाएगा, फिर फोन करेगा सबको, दुष्टों आओ, कम सुन दुष्टों। और फिर लेके दुष्ट आएगा ये 50, 2, 4, 5 हजार का। अब फिर हम लोग काटेंगे दुष्टों को, इसको फिर छोड़ देंगे। तो हम लोगों का बैठे बैठाए काम करेगा ये। बैठे बैठाए हम लोग ढूंढ ढूंढ मारते हो इसे कि कहां कहां दुष्ट छिपे हैं, कुकुर मुत्ते हो। खोजना पड़ता है हम सबको मारने के लिए, और ये सब ढूंढ ढूंढ लाएगा दुष्टों को और घर बैठे पेश करेगा, हम लोग काटेंगे बैठे बैठे। इसको छोड़िए, इसको मत मारना। जरासंध को भगवान ने छोड़वा दिया। वो गया, फिर सब फोन ऑन किए, फिर सब चंडालों को इकट्ठा किया, सेना बनाई, फिर आ गया। भगवान ने इसकी फुल सेना काट डाली पूरी सब, फिर भागा। भागा क्या, भागने दिया गया उसको। फिर गया, फिर सेना बनाई, फिर आ गया। भगवान ने फिर सेना काटी उसकी, फिर भागा जरासंध, फिर बनाई सेना, फिर आ गया। बैठे बैठाए कटाई चल रही है, बैठे बैठाए। भगवान का ये युक्ति देखिए ठाकुर जी की, विनाशाय च दुष्कृताम करना ही था उनको। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। घर घर में कहां ढूंढते दुष्ट, कहां कहां छिपे हैं। दुष्टों का सरदार ढूंढ ढूंढ के बुलाएगा, हम लोगों का बैठे बैठाए काम होगा, और वो भी बिना कमीशन के। आप जरासंध ने 17 बार अटैक किया, 17 बार मथुरा पर, और 17 बार भगवान ने उसको नहीं मारा, सेना ही मारी खाली। फिर भागा, 18वीं बार जरासंध आया तो सेना तो थोड़ी बहुत लाया ही होगा। एक उसका बहुत खतरनाक साथी था, मित्र था, काल यवन, उसको लाया। और जब जरासंध काल के साथ आ गया, तब भगवान को लगा कि अब तो मथुरा खाली ही करनी पड़ेगी। अब काल के साथ आया है तो मथुरा खाली ही करनी पड़ेगी। देखो, जरा माने होता है बीमारी, मथुरा माने होता है शरीर। ध्यान देके सुनना। जरा माने रोग, मथुरा माने शरीर, और काल माने मृत्यु। थोड़ा सा समीकरण को समझिए, कथा के मर्म को। आपकी बॉडी पर बीमारी अटैक जब करती है, जरासंध केवल आता जब है, तो उसको भगाने का उपाय है। जब बुखार आया, बीमारी आई, और एक गोली खा ली, कॉलपाल, क्रोसिन अथवा कुछ और एंटीबायोटिक, बुखार भाग गया, ठीक है ना, बच गए आप। दोबारा फिर आएगा कुछ ना कुछ, पता लगा आपकी थोड़ा डेंगू हो गया, थोड़ा सा कहीं निकल लिए, गोरखपुर चले गए, थोड़ा भर्ती हो लिए 4 दिन, भाग गया फिर। मैं कुछ कहना चाहता हूं, केवल जरा को भगाने का उपाय है, लेकिन जरा विद काल आता है, मैंने बीमारी विद मृत्यु, काल माने मौत, तब तो प्यारे कन्हैया को भी ये मथुरा खाली करनी पड़ती है। आप और हम तो खैर किस गिनती में आते हैं, किस खेत की मूली है। कृष्ण की मथुरा भी खाली करा ली जाती है। इसलिए बीमारियों का तो उपाय है, बीमारियों का इलाज है, उसको भगा सकते हो कई बार। 17 बार माने कई बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, लेकिन एक बार आएगी तो काल के साथ आएगी। और जब काल के साथ मौत आती है, तब कोई इलाज काम नहीं करता। आपको लगता भले हो कि वो बचती थोड़ा, वो दवाई हो गई तो बच गए, अरे बचती कैसे नहीं यार, बचती कैसे नहीं। वो जरा खाली आएगा तब तो बचने का उपाय है आपके पास, लेकिन जरा भी काल आएगा ना, कोई उपाय नहीं। कई लोग कहते थे वो तो समय से पीजीआई पहुंच गए तो बच गए, समय से पहुंच गए तो खाक बच गए हो। अरे वो खाली जरा था तो बच गए आप, खाली जरासंध था तो बच गए। काल एवं के साथ आता तो आप बच पाते। किसी का औकात नहीं, कृष्ण की औकात नहीं तो आपकी औकात क्या है। वो तो खाली बीमारी की दवाई है, मौत की कोई दवाई नहीं बनी संसार में, कोई दवाई नहीं बनी। बड़े बड़े को मरना पड़ता है, आप और हम किस गिनती में आते हैं। रक्षा मंत्री को मरना पड़ गया यार, तो आप किस खेत की मूल्य भाई साहब। अमेरिका तक की दवाई करा के आया हो मनोहर पर्रिकर, क्या आप उससे अधिक दवाई कर सकते हो क्या? उससे बड़े आप होशियार हो क्या? उससे बड़े पैसा वाले हो क्या? बीमारी की दवाई है, मौत की कोई दवाई नहीं बनी संसार में।
बड़े बड़े संत मर जाते हैं मिनटों में यार, बड़े बड़े संत। तबनु सागर जैसे संत मर गए मिनट भर में। न कोई मंत्र है, न कोई जंत्र है, न कोई तंत्र है, न कोई औषधि है मृत्यु की। जरा का तो उपाय है, काल का कोई उपाय नहीं। काल जब आएगा जरा के साथ तो मथुरा खाली ही कराई जाएगी, मथुरा खाली ही करनी पड़ेगी आपको। और जब जरासंध के साथ काल यौन भी आ गया, तब भगवान ने प्लान किया कि बलदाऊ भैया अब तो मथुरा खाली ही करनी पड़ेगी, खाली ही करनी पड़ेगी। और भगवान ने मथुरा खाली करने के पहले एक बड़ा बढ़िया प्लान किया। तो कालेवन मथुरा के बाहर घेरा डाले हुए, डेरा, डेरा और घेरा दोनों। लेकिन भगवान ने उसके अटैक के पहले ही जब वो देखा घेर लिया मथुरा को, तो भगवान ने तुरंत अपनी माया बुलाई, योग माया, और विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा भैया दोनों लोग जल्दी जाओ, मथुरा हमें खाली करनी है, जल्दी से जाओ और कहीं सुरक्षित जगह पर बढ़िया नगर बसाओ और मथुरा का सब सामान और सब स्त्री पुरुष ट्रांसफर करो फटाफट, मथुरा हमें खाली करनी। और भगवान की आज्ञा से माया गई और विश्वकर्मा जी गए और जाकर के गुजरात प्रांत में समुद्र के बीचों बीच में एक टापू था, उसी पर एक बहुत बढ़िया सोने का नगर बसाया, नाम उसका रखा द्वारिका। और कुछ ही पलों में मथुरा का सब सामान और मथुरा के सब स्त्री पुरुषों को द्वारिका भेज दिया। मथुरा में खाली बिल्डिंग बची, बस दो भाई बचे, कृष्ण बलराम। भगवान ने कहा भैया अब काम फिट है, अब वो ललकार रहा है, उसको ललकारने दो, जब सब काम हो जाएगा तब गेट खोलेंगे। वो गरियाता रहा बाहर से जरा कालेवन, कायर हिम्मत है तो गेट खोल, मैदान में आ, सामना कर। भगवान ने कहा बलदाऊ कतई जोश मत दिखाना, जब तक सब ट्रांसफर नहीं हो जाएगा हम गेट नहीं खोलेंगे। कत्तो गरिया हुए, कत्तो ललकार है, पानी नहीं चढ़ना है। और जब सब काम हो गया, सब सामान पहुंच गया, तब भगवान ने कहा बलदाऊ भैया रथ पर बैठो, गेट खोलो, भागो यहां से, भागना है खाली बस। कहा रे यार भागना है, रणछोड़ कहलाएंगे। कहा रणछोड़ मंजूर है हमको कहलाना, इसका सामना नहीं है, काल का सामना कौन कर सकता है। बस दोनों भाई रथारूढ़ हुए और गेट खोल के एकदम भागे काले उनके सामने से। तभी से भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़ भगवान, रणछोड़। उनका कहीं मंदिर भी रणछोड़ भगवान का है, बड़ा प्यारा सा रणछोड़। भगवान भागे, कालेवन ने पीछा किया। अब कालेवन को जब देखे भगवान पीछे लगा हुआ है, तो भगवान भागते भागते गुफा में घुस गए। गिरनार पर्वत की उसमें श्रृंखलाओं में गुफा थी, और उसी गुफा में एक राजा मुचकुंद सो रहे थे। त्रेता के राजा थे, त्रेता के, ये रघुवंश के राजा थे, मानधाता के पुत्र थे मुचकुंद। इनको वरदान था इंद्र का, तुम अखंड निद्रा लो, जब तक मर्जी आए सो। और मेरा वरदान है आपके साथ कि आपकी नींद में जो बाधा डालेगा, आपको जगाएगा बीच में, आपकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। बस भगवान को सब एड्रेस पता ही था उनका। उसी गुफा में भगवान घुस गए, अपना उठाया पीतांबर और मुचकुंद जी पर हल्के से उड़ा दिया, हौले से। और एक कोने में भगवान छिप के बैठ गए अंधेरे में। अब पीछे पीछे कालेवन घुसा उस गुफा में, वो तो पीछा कर ही रहा था। अब वो घुसा अहंकार से भरा हुआ, उसको लगा यही कन्हैया लेटा हुआ है। पीतांबर तो भगवान का ही देखा उसने, नीचे कौन है उसको लगा कन्हैया ही है। वहां से भाग के आया है, छिपा पड़ा है। आओ देखा न ताओ, 5-6 लात लगा है। उठ कायर, हिम्मत है तो सामना कर मेरा, यहां छिपा पड़ा है। और 4-6 लात मारे, मुचकुंद की निद्रा भंग हो गई। आंख खोल के मुचकुंद राजा उठ के बैठे और आंखें खोल के ज्यों दृष्टिपात सामने किया, कालेवन भाई साहब पर जो निगाहें दौड़ाई, कालेवन भाई साहब होलिका की तरह, होलिका बुआ की तरह, जय सिया राम। राख का ढेर खाली बचा, कालेवन भाई साहब स्वाहा। भगवान ने दर्शन दिया मुचकुंद जी को, वो कुछ छिपे थे कोने में, बाहर आए। राजन तुमने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया है, इसको हम मार नहीं सकते थे। काल माने जो सबको मारे, हालांकि भगवान काल के भी काल हैं, लेकिन सब फिर भी वे जब संसार में आते हैं संसार के सब नियम फॉलो करते हैं। भगवान चाहे तो कोई नियम न माने, वो सब नियमों से परे हैं।
लेकिन जब संसार में आते हैं, मानव रूप में आते हैं, तो मनुष्यों के लिए जो जो बाउंडेशन बनाएंगे सब भगवान कबूल करते हैं, सब मानते हैं। रोते भी हैं, गाते भी हैं, हंसते भी हैं, खाते भी हैं, शादी भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, सब कुछ करते हैं ठाकुर। मुसीबत भी आती है, सुख भी आता है, दुख भी आता है। जो जो आप पर आता है वो सब उनके हाथ है। वो सब मनुष्यों के पूरे रूल फॉलो करते ठाकुर जी। तो भगवान ने कहा, राजन आपने इसको मार के मेरा रास्ता प्रशस्त कर दिया है, ये हमारा पीछा आर पार करता, जिंदगी भर करता। इसको मार के आपने मेरा बहुत काम हल्का कर दिया। अब मैं खुश हूं राजन मुचकुंद, कुछ मांग लो फिर मैं चलूं। तो मुचकुंद ने मांगा, ठाकुर जी अगर देना चाहते हो तो एक चीज खाली चाहिए। क्या? आपके चरणों की अनन्य भक्ति चाहिए मुझको। तो भगवान ने कहा, प्यारे इस जन्म में तो नहीं पाओगे। कहा क्यों? कमी क्या है? कहा इस जन्म में तुमने बहुत सोया है, बहुत सोए हो तुम, और जो सोवत है तुम सोते सोते जिए हो अब तक, खाली लाखों साल सोए हो। सोने वाला कहीं भक्ति कर सकता है? तो जागत है सो पावत है, तो सोवत है सो खोवत है। तो सोने वाला भक्ति कहीं, इतनी कीमती चीज सोने वाला पाएगा? अब जाग गए हो, अब जाग के जियो। इसके बाद अभी कलयुग शुरू होगा, जब बस मेरे समय हो गया जाने का है, आज से कल परसों में जाने वाला हूं, तो बस कल परसों मैंने जल्दी जाने वाला हूं। इसके बाद कलयुग आएगा, और कलयुग में तुम बनोगे नरसिंह मेहता, नरसिंह भगत, और तब तुमको हमारे चरणों की अखंड अनन्य प्रीति की प्राप्ति होगी। ये मेरा वरदान है। वही मुचकुंद फिर जाग के उसके बाद जिए। अभी तक सोए थे, अब खूब जाग के जिए, खूब भजन किया। उनका जीवन द्वापर में ही पूरा हो गया। कलिकाल में फिर पैदा हुए जूनागढ़ में, गुजरात में ही। नाम पड़ा नरसिंह भगत, और भगवान के बड़े दुलारे भक्त हुए हैं। आप उनकी कहानी सुनो, कभी बड़ा मजा आता है। नरसिंह की हुंडी, नरसिंह का भात, नानी बाई का मायरा, कितनी कितनी बढ़िया बढ़िया कथाएं हैं। तो अंदर से पूरा विश्वास जाग जाता है कि भगवान ये भी सब कर सकते हैं। और किया है प्रभु ने, किया है।